Good morning students, how are you all? Today we are going to start new chapter number 9, Up You Go. Now what do you mean by up you go children? Up you go means to go at some height, यानी ऊपर की तरफ जाना. तो बट ऑब्वियस है बच्चों, ऊपर की तरफ जाना यानी हम कुछ हाइट चढ़ रहे हैं, राइट? तो हाइट किसकी होती है? माउंटेन्स की. तो ये चैप्टर में हम हाइकिंग के बारे में पढ़ेंगे, माउंटेनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे कि हाँ ये चैप्टर के अंदर जो लोग माउंटेन्स चढ़ते हैं उन्हें कौन से स्टेप्स ध्यान रखने हैं, राइट? उन्हें कौन से ऑब्स्टिकल्स को फेस करना होता है, कौन सी मुश्किलियाँ देखनी पड़ती है, राइट? सो इट इज़ अ चैलेंज. So we are going to discuss about mountaineering camp in this chapter. 2nd February 1984. Mountaineering camp. Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi. Right? So INIM is the name of mountaineering camp that is from Uttarkashi. We were at the mountaineering camp and were very excited. 20 of us were teachers from Kendriya Vidyalaya. There were other women from banks and other institutions also. यानी ये जो माउंटेनियरिंग कैंप था नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उसके अंदर केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स थे, दूसरे बैंक्स और दूसरे इंस्टीट्यूशंस के पर्सन्स ने भी पार्ट्स लिए थे, राइट? इसके अंदर तो ये जो कैंप थे उसके अंदर 20 पीपल थे. टुडे वॉज द सेकेंड डे ऑफ द कैंप. In the morning, as I got out of bed and put my foot down, I screamed in pain. यानी माउंटेनियरिंग का सेकेंड डे था और जब वो मॉर्निंग में माउंटेनियरिंग करने के लिए उठे तो जैसे उन्होंने पैर नीचे रखा तो वो बहुत दर्द कर रहा था. I screamed in pain. I remembered yesterday's 26 kilometer walk with the heavy rucksack on my back. I was afraid to go back to that steep climb and the rough narrow path. यानी ये जो पर्सन हमें अपना एक्सपीरियंस बता रहा है उसके अंदर वो बता रहे हैं कि जब माउंटेनियरिंग का सेकेंड डे था तो हम ज़मीन पे पाँव ही नहीं रख पा रहे थे. तो क्यों नहीं रख पा रहे थे? क्योंकि फर्स्ट डे के दिन 26 किलोमीटर का वॉक किया था और माउंटेनियर्स जो होते हैं बच्चों, वो वॉक करने के साथ उनके शोल्डर्स पे हैवी उनके बैग्स भी होते हैं. तो 26 किलोमीटर्स उन्होंने वॉक किया था और वो भी बहुत ही स्टीप यानी स्लांटिंग और नैरो पाथ पे उन्होंने किया था. विथ माई टीयर्स इन माई आईज आई स्टार्टेड वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स द रूम ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह. अब ये जो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे वो डायरेक्टर थे. सो द डायरेक्टर ऑफ आवर एडवेंचर कोर्स, यानी ये जो एडवेंचर कोर्स था उनके वो डायरेक्टर थे, राइट? तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के पास वो जो पर्सन था वो पहुंच गए. आई वॉज थिंकिंग ऑफ वॉट आई वुड से टू एक्सक्यूज माई सेल्फ फ्रॉम दैट डेज ट्रैक. सडनली आई हर्ड हिज डीप वॉइस फ्रॉम बिहाइंड. मैडम, what are you doing here at breakfast time? Hurry up, otherwise you will have to trek on an empty stomach. Sir, I could not say any more. You have come to tell me that you have blisters on your feet, that you cannot walk, isn't it? Yes sir, that is nothing new. Now get ready quickly. अब ब्रिगेडियर के पास ये जो लेडी थी वो पर्सन उनको कंप्लेन करने गई कि अब मैं आगे चढ़ नहीं पाऊंगी और मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है और छाले भी पड़े हुए हैं. तो ब्रिगेडियर ने कहा कि ये तो ब्रेकफास्ट का टाइम है, फटाक से ब्रेकफास्ट कर लो, अदरवाइज आपको विदाउट ब्रेकफास्ट माउंटेन चढ़ना होगा. एंड यू गेट रेडी फास्ट. आई हंग माई हेड एंड रश्ड बैक टू गेट रेडी. आई वॉज जस्ट टर्न्ड व्हेन आई हर्ड हिज वॉइस अगेन. लिसन मैडम, यू विल लीड ग्रुप नंबर 7. यानी आपको ग्रुप नंबर 7 का लीडर बना दिया गया है. यू विल हैव टू हेल्प एनी मेंबर हु हैज़ डिफ़िकल्टी क्लाइंबिंग द माउंटेन. यानी आपको गाइड करना है, जिसको भी परेशानी होगी माउंटेन क्लाइंब करने में उसे आपको हेल्प करना है. यू हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ ग्रुप लीडर इन द माउंटेन. आपको पहले से बताया गया है
कि जो ग्रुप लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो आपको फॉलो करनी है. राइट चिल्ड्रन? A big responsibility. I started thinking about what a leader must do. Help others in carrying their bags. यानी ये जो लेडी थी उनके लिए ये फर्स्ट टाइम था, तो उन्हें नहीं पता था कि ग्रुप लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो मुझे सबकी हैवी बैग्स के लिए हेल्प करना होगा. लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट. यानी लीडर्स को लास्ट में रहना है और ग्रुप को आगे भेजना है. हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपरली. यानी हमें क्लाइंब करने में उनकी मदद करनी चाहिए जिसे नहीं आता है. फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट. यानी कुछ टाइम के बाद आपको जब रेस्ट करना होता है तो उसके लिए आपको सेफ प्लेस ढूंढ के रखनी है. लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल. जिसकी तबीयत अच्छी नहीं है कैंप में उसका आपको ध्यान रखना है. अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप. यानी आपके ग्रुप का फूड अरेंज करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. The most important thing is to be ready to be punished even when someone else may have made a mistake. यानी लीडर को रेडी होना होता है. समझो कि ग्रुप के कोई मेंबर के मिस्टेक हो तो उसकी पनिशमेंट लीडर को मिलती है. I realized that there was a special kind of discipline here. I wondered whether the camp will still be a fun. Group number 7. Group number 7 included girls from Assam, Manipur, Mizoram, Meghalaya and Nagaland. I was the only teacher from Kendriya Vidyalaya in this group. अब ये जो ग्रुप था उसके अंदर ये टीचर अकेले थे सिर्फ लीडर में, और जो दूसरे मेंबर्स थे वो आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड से ज्वाइन हुए थे. मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट स्पीक हिंदी वेल. क्योंकि ये एरिया में हिंदी कम यूज़ की जाती है. आई स्टिल फील bad that after being together for 21 days I could not talk even once with Kodonbi from Mizoram. She spoke only Mizo. यानी ये कोदोनबी करके जो लड़की थी वो मिज़ोरम से थी और उसके साथ एक भी बार बात नहीं हुई थी 21 डेज में. Why? Because she was knowing only Mizo language. But in our hearts we grew closer to each other. यानी इसके बाद वो लोग एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज हो गए. क्रॉसिंग द रिवर. 5 फरवरी 1984. 2 फरवरी को कैंप स्टार्ट हुआ था और 5 फरवरी को वो लोग रिवर क्रॉसिंग के लिए गए थे. वी गॉट विटामिन सी, आयरन टैबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट मिल्क विद आवर ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट में उन्हें क्या मिला था? विटामिन सी टैबलेट, आयरन टैबलेट और हॉट चॉकलेट मिल्क. These were given for strength and to keep us warm in the cold. यानी उनको ठंड में गर्म रखने के लिए और एनर्जी के लिए ये दी जाती थी. Every morning there would be a medical checkup. We tied our bandages and counted the days left. Means हम लोग रोज़ मॉर्निंग में मेडिकल चेकअप करवाते थे और हमारे बैंडेजेस टाई करके हम कितने दिन बचे थे वो गिनते रहते थे. After an 8-kilometer trek, we reached a river. There was a thick rope tied across the river from one bank to the other. The rope was tightly fixed to pegs or pythons on both the sides. यानी जो रिवर के जो दोनों तरफ के जो pegs होते हैं उधर टाइटली एक रोप टाई किया गया था. I was feeling nervous. I started thinking what would happen if the rope came out. I was trying to estimate how wide the river was. यानी देखे ही सब डर गए थे और रिवर की वाइडनेस कितनी थी वो रोप से पता चलती थी. यानी हम नर्वस थे कि हम रिवर को कैसे क्रॉस करेंगे. One instructor tied a rope around his waist and put a sling type of hook in it. He then put the sling on the thick rope and tied across the रिवर. यानी रिवर कैसे क्रॉस करना है कि जो हमारी वेस्ट होती है उधर एक रोप टाई की होती है और वो रोप मेन रोप के साथ हुक से अटैच की गई होती है. सो उसके थ्रू हमें पकड़ के रिवर क्रॉस करना है. वॉकिंग थ्रू द आइसी वाटर ही वेंट टू द अदर साइड. यानी जो पानी था वो बर्फीला ठंडा पानी था. राइट. वॉकिंग थ्रू द आइसी वाटर ही वेंट टू द अदर साइड. यानी वो दूसरी तरफ पहुंच गए. No one was ready to step into the first flowing river. Everyone was
पुशिंग ईच अदर टू गो फर्स्ट। यानी जब भी ऐसा होता है तब हम क्या करते हैं, खुद पीछे रह जाते हैं और दूसरों को फर्स्ट जाने को कहते हैं ताकि हम में थोड़ी हिम्मत आ सके। आई स्टूड लास्ट इन द लाइन होपिंग दैट नो वन वुड सी मी। जस्ट देन अवर इंस्ट्रक्टर केम नियर मी विद द स्लिंग एंड रोप इन हिज हैंड। आई न्यू देयर वॉज नो एस्केप नाउ। और फाइनली उनके जो इंस्ट्रक्टर थे वो आ गए उनके पास और उन्हें बोला कि आपको अब क्रॉस करना है। आई वॉज रेडी बट डिड नॉट हैव द करेज। यानी बहुत डर लग रहा था लेकिन मैं तैयार थी। सर कुड गेस माई फियर्स। सर को पता चल गया कि ये बहुत डर रहे हैं। ही कॉल्ड आउट लाउडली 3 cheers फॉर संगीता मैम। सो द लेडी हु वॉज द लीडर ऑफ ग्रुप 7 वॉज संगीता मैम। तो उन्होंने ग्रुप को बोला कि आपको चीयर्स करना है संगीता मैम के लिए। आफ्टर एंड बिफोर आई न्यू इट समवन हैड जेंटली पुश्ड मी इनटू द वाटर। यानी ये सुनते सुनते ही किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया। आई फेल्ट एज इफ माई फीट वर फ्रोजन। आई स्टार्टेड शिवरिंग, माई टीथ वर चैटरिंग। I caught hold of rope and started putting my feet firmly in the river bed। यानी रिवर में रोप के थ्रू पकड़ के चल के आपको क्रॉस करना है और पानी बहुत ही ठंडा था। तो इससे संगीता को क्या हुआ, शिवरिंग होने लगा, उनके पाँव ठंडे और ठंड लगने लगी, राइट, और टीथ उसके खिंचुड़ने लगे, राइट। एज आई वॉक्ड फर्दर इन द रिवर गॉट डीपर एंड स्लोली द वाटर रीच अप टू माई नेक। यानी रिवर इतना डीप होते गया कि पानी उसके नेक तक पहुंच गया। इन द मिडल ऑफ द रिवर आई लॉस्ट माई बैलेंस एंड स्टार्टेड स्लिपिंग। यानी रिवर के बीच में उनका बैलेंस जाने लगा और वो स्लिप होने लगे। आई वॉज स्कैर्ड एंड फेल्ट सो कोल्ड दैट द रोप स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड्स। आई स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प। यानी डर के मारे क्या हुआ कि मुझे बहुत डर लगने लगा और मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। किसने किया ये सब? संगीता मैडम ने। आई वॉज श्योर आई वुड बी कैरिड अवे बाय द रिवर बट नो, आई फाउंड दैट आई वॉज टाइड विद द रोप टू द स्लिंग। यानी ऐसे हम पानी में नहीं जा सकते लेकिन रोप की वजह से मैं बचने वाली हूँ। आई कुड हियर द शाउट। आई समहाउ मैनेज टू गेट hold of the rope and pull myself forward. Slowly, with some courage, I reached the river bank. I felt a special kind of happiness as I came out of the water. और जब हम कुछ पॉइंट के बाद हम विनिंग पॉइंट पे पहुंचते हैं तो हमें कैसी खुशी मिलती है, वैसी ही खुशी संगीता मैम को मिली रिवर क्रॉस करने के बाद। हैप्पीनेस ऑन फिनिशिंग अ चैलेंजिंग टास्क। नाउ स्टैंडिंग ऑन द बैंक आई वॉज कॉलिंग आउट टू द अदर्स। यानी मेरा टर्न खत्म होने के बाद मैंने दूसरों को आवाज़ देना शुरू किया। टू होल्ड द रोप टाइटली आई न्यू दैट दिस कॉन्फिडेंस वॉज अ रिजल्ट ऑफ फेसिंग अ चैलेंज विद करेज। यानी इससे उसकी हिम्मत खुलने लगी और उन्हें पता चल गया कि हम चैलेंज एक्सेप्ट कॉन्फिडेंटली करेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। नाउ रॉक क्लाइंबिंग। इसके बाद कौन सा इंसिडेंट आया? रॉक क्लाइंबिंग। अब ये जो रॉक क्लाइंबिंग था वो कौन सी डेट को हुआ था? 10th February। We had to climb 15 kilometers to reach टेकला विलेज। अब उनको क्या करना था? रॉक क्लाइंबिंग करना था। पहले उन्होंने माउंटेन क्लाइंबिंग किया स्टीप स्लोप पे, उसके बाद रिवर क्रॉसिंग किया। अब थर्ड इवेंट जो था वो रॉक क्लाइंबिंग था। सो दे हैव टू climb 15 kilometers to reach Tekla village and it was at a height of 1600 meters. Our rucksack had all that we may need: food packets, water bottles, rope, hooks, plastic sheets, diary, torch, towel, soap, wind cheater, whistle, glucose, jaggery, chana and some other snacks. तो इतनी चीज़ें उन्हें अपने बैग्स के अंदर कैरी करनी थी। We could see fruits and vegetable growing on the step field. आपने देखा होगा माउंटेन पे स्टेप फील्डिंग होती है, यानी थोड़े थोड़े हाइट पे छोटे छोटे फार्म्स होते हैं, वहाँ वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं। We saw Colonel Ram Singh standing on a 90 meters height flat rock with pegs and ropes. यानी इधर जो थे वो कर्नल राम सिंह उधर खड़े थे
और वो 90 मीटर्स की हाइट पे खड़े थे। He had been told to first observe the rock carefully and identify holes, यानी उन्हें एडवांस में इसके लिए भेजा गया था ताकि वो रोप्स को टाई कर सके और प्लेस को सेफली देख सके और ऑब्जर्व कर सके कि उधर डेंजर है या नहीं। प्लेसेस वर नॉट वी कैन पुट अवर हैंड्स एंड फीट। टुडे आई वॉज नॉट गोइंग टू बैक आउट, यानी जब रिवर क्रॉसिंग करने के बाद संगीता मैम में इतनी हिम्मत आ गई कि वो रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए सबसे पहले रेडी थी। आई स्टूड फर्स्ट इन द लाइन। अवर इंस्ट्रक्टर टाइड ए रोप अराउंड हिज वेस्ट। ही पुट द स्लिंग एंड हेल्ड द थिक रोप विच वॉज हैंगिंग, यानी जब रॉक क्लाइंबिंग होता है बच्चों तब वेस्ट के ऊपर हुक से रोप को टाई किया जाता है। He started climbing as if he was running up. अब ये जो कर्नल थे उन्हें तो ये सब चीज़ की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस थी, तो वो रॉक क्लाइंबिंग तो रन करके फटाक से कर रहे थे। I also put my sling. पीछे पीछे संगीता मैम ने भी उनकी स्लिंग लगा ली। But as I took my first step, I slipped. जैसे ही उन्होंने पहला स्टेप रखा तो वो स्लिप हो गए। And there was swinging from the rope, यानी वो खुद रोप से स्विंग होने लगे। कीप योर बॉडी एट एन एंगल ऑफ 90 वाइल क्लाइंबिंग। अब क्लाइंबिंग के टाइम पे आपको एक ध्यान रखना है बच्चों कि जब आप माउंटेन क्लाइंब करते हो तो आपको 90 डिग्री के एंगल पे रहना है, राइट। आई हर्ड कीप योर बैक राइट, डोंट बैंड, यानी आपको बैक राइट एंगल पे रखना है, बैंड नहीं होना है, अदरवाइज आप स्लिप हो सकते हो। कीपिंग दिस इन माइंड आई इमेजिन द रॉक एज फ्लैट ग्राउंड, यानी आपको रॉक को ग्राउंड के लिए ग्राउंड की जैसे ट्रीट करना है और जैसे आप ग्राउंड पे चढ़ते हो वैसे सपोर्ट लेके आपको चढ़ना है। एंड स्टार्टेड टू क्लाइंब अप अगेन वाइल क्लाइंबिंग डाउन वी हैड टू यूज द रोप, यानी आपको रॉक क्लाइंबिंग करने के बाद रोप की हेल्प से ही नीचे आना है। इन अ स्पेशल वे कॉल्ड रैपलिंग, सो दैट इज कॉल्ड एज रैपलिंग व्हेन यू होल्ड द रोप एंड कम टू डाउन साइड। आई डिड दिस विथ सेम फियरलेस, यानी इसके बाद जैसे जैसे करेज उनमें आने लगा, हिम्मत आने लगी, वो ये सब चीज़ डर के बिना करने लगे। अ फनी इंसिडेंट, इट वॉज ऑन 14 फरवरी 1984। अब रॉक क्लाइंबिंग के बाद एक फनी इंसिडेंट हुआ था, सो लेट्स डिस्कस दैट चिल्ड्रन। इट वॉज इवनिंग, कुदुम्बी वॉज फीलिंग हंग्री, वी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट, यानी शाम हो चुकी थी और कोदोनबी जो मिज़ोरम की लड़की थी उसे हिंदी बोलना भी नहीं आता था, तो उसे बहुत भूख लगी थी। शी जम्प्ड ओवर द फेंस एंड गॉट इनटू द फील्ड। वो एक जो बोलते ना एक रोप की टाई की हुई फेंसिंग थी फार्म के आजू बाजू, आपने देखा होगा बच्चों जो फार्म होता है उसके आजू बाजू फेंसिंग की होती है, तो उसको वो क्रॉस करके फील्ड के अंदर चली गई। शी क्विकली प्लक्ड 2 बिग कुकुम्बर्स एंड केम बैक, वो तुरंत 2 कुकुम्बर तोड़ के बाहर आ गई। जस्ट देन अ वुमन केम फ्रॉम बिहाइंड एंड कॉट होल्ड ऑफ हर बैग, पीछे से एक लेडी आई और उसने कोदोनबी की बैग पकड़ ली। शी स्टार्टेड सेइंग समथिंग टू कोदोनबी इन हर ओन लैंग्वेज, वी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वॉज सेइंग। कोदोनबी वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन हर मीज़ो, यानी वो जो लेडी थी वो पीछे से जो आई वो कुदुम्बी के साथ मीज़ो लैंग्वेज में बात करने लगी और कुदुम्बी भी उनको मीज़ो लैंग्वेज में आंसर देने लगी। लैंग्वेज विच वी कुड नॉट अंडरस्टैंड, यानी मीज़ो लैंग्वेज हम किसी को नहीं आती थी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन हिंदी बट नाइदर ऑफ देम कुड अंडरस्टैंड इट। फाइनली आई फोल्डेड माई हैंड्स टू से दैट वी वर सॉरी। और बाद में क्या हुआ कि उनकी लैंग्वेज उनको समझ में नहीं आ रही थी, संगीता मैम हिंदी बोल रहे थे वो भी उनको समझ में नहीं आ रही थी। बाद में संगीता मैम ने क्या किया, हैंड्स जोड़े अपने और सॉरी कहा। बाय देन आवर ग्रुप हैड गॉन फार अहेड, इट वॉज ऑलरेडी डार्क, आई थॉट वी हैड लॉस्ट आवर वे। तो इससे क्या हुआ, कुदुम्बी और संगीता मैम पीछे छूट गए और उनके ग्रुप के जो मेंबर्स थे वो आगे की तरफ निकल गए। नाउ वी वर रियली स्कैर्ड, we could not see anything even with our torches. I started sweating even though I was cold. मुझे बहुत ठंड लग रही थी लेकिन ठंड में भी मुझे पसीना आ रहा था क्योंकि वो लोग रास्ता भूल गए थे। I tightly held Kudunbi's hand. I called out loudly,
वेर आर यू ऑल, यानी जोर से वो लोग चिल्लाने लगे कि आप लोग कहाँ हो। कैन यू हियर मी, माई वॉइस echoed in the mountain. We both started to whistle loudly and flashed our torches. Probably the group had noticed that we are missing. यानी वो लोग की इको बहुत बड़े जोर से आ रही थी, उन्होंने विसल करना शुरू कर दिया और टॉर्चेस ऑन कर दी ताकि उसकी फ्लैश लाइट से ग्रुप को पता चले। तभी ग्रुप को भी पता चल गया कि हमारे लीडर यहाँ मिसिंग है। वी हर्ड सम विसल्स एट अ डिस्टेंस, उन्होंने भी दूर तक एक डिस्टेंस पे विसल सुनी। आई अंडरस्टूड द सिग्नल, वी हैड ईच अदर्स हैंड टाइटली एंड वेटेड। हमने क्या किया, एक दूसरे का हैंड्स टाइटली होल्ड करके उधर ही रुक गए। कोदम्बी फेल्ट दैट वी शुड कीप टॉकिंग, शी स्टार्टेड सिंगिंग अ मीजो सॉन्ग लाउडली। आफ्टर सम टाइम वी सॉ देम कमिंग टूवर्ड्स अस, एट लास्ट वी वर विद द ग्रुप अगेन। इससे क्या हुआ कि जो गाना वो बोल रहे थे वो उसका इको हो रहा था, तो ग्रुप मेंबर्स को पता चल गया कि ये कोदुनबी और संगीता मैम जो है वो हमें इधर ही मिल जाएंगे, और फाइनली उनके ग्रुप मेंबर्स ने उन्होंने ढूंढ ही लिया। A special guest, 15th February 1984. After dinner we met a special guest, Bachendri Pal. She had just been selected as a part of the team to climb Mount Everest. अब ये जो बचेंद्री पाल थे वो ये जो माउंटेनियरिंग कैंप के गेस्ट के लिए उन्हें बुलाया गया था, एंड शी वॉज हेल्पिंग टीम टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। शी हैड कम टू सी द ब्लेसिंग्स ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, यानी ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के वो ब्लेसिंग्स लेने आए थे। इट वॉज अ हैप्पी इवनिंग, वी वर ऑल सिंगिंग। Bachendri also joined us in singing and dancing on the famous Pahadi song Bedu Pako, Baramasa, Kafala Pako, Chita Meri Chaila. This is a Pahadi song, right? At that time, we had no idea that Bachendri Pal would become the first Indian woman to reach Mount Everest and create history. जब वो कैंप में आए तब किसी को भी नहीं पता था कि बचेंद्री पाल फर्स्ट वुमन होगी इंडिया की जो माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करेगी और हिस्ट्री क्रिएट करेगी। तो बच्चों, आपको बचेंद्री पाल का नाम याद रखना है, ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जा सकता है। एंड शी वॉज द फर्स्ट इंडियन लेडी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट एंड क्रिएट अ हिस्ट्री। नाउ कैंप इन द स्नो, 18 फरवरी 1984। अब 18th डेट को कैंप इन द स्नो, स्नो के अंदर उनका कैंप हुआ था। वी वर स्टैंडिंग एट द हाइट ऑफ 2134 meters. We were to spend the night here. Everyone was busy trying to put up the tent. यानी यहाँ पे लोग 2134 यानी 2134 मीटर्स की हाइट पे उधर खड़े थे, right? And they have to spend a night here. Everyone was busy tying up the tent. खुद अपना टेंट बनाने में सब बिजी थे। We used double layered plastic sheets for the tent and for the ground. यानी उन लोगों ने टेंट किससे बनाया? डबल लेयर्ड प्लास्टिक से बनाया। The air between the layer would help to keep us warm. यानी उसके अंदर जो गर्म हवा भरी होती है वो टेंट को वार्म रखने में हेल्प करती है। We put in the packs and began to put up the tent. हम अपने खुद की लकड़ियाँ और सब लेके टेंट बनाने लगे। As we tied it from one side, the wind flew the tent from the other side. अब हवा इतनी ज़ोर से चल रही थी, एक साइड टाई करते थे तो दूसरी तरफ निकल जाता था, राइट? तो वो टाई नहीं कर पा रहे थे। After quite a long of pulling and tugging with, we managed to get the tent up. यानी बहुत मेहनत के बाद उन्होंने टेंट अपना बना लिया। Then we dug a drain around the tent. अब ये जो टेंट बनाते हैं माउंटेनियर्स, वो क्या करते हैं? टेंट के आजू बाजू एक स्पेस को डिग कर देते हैं, यानी खड्डा खोद देते हैं। We were feeling very hungry. We collect some firewood and stones to make a chula and cook some food. यानी उन्होंने स्टोन्स और लकड़ियाँ कलेक्ट करके खाना बनाने के लिए चूल्हा बनाया। After the meal, we collected all the waste in a bag to clean campsite. यानी कैंप के अंदर उन्होंने खाना खाने के बाद
सब जगह का जो कचरा था वो क्लीन करके कैंप साइट को अच्छा क्लीन कर लिया. Soon we got into our sleeping bags. I was not sure if I would be able to sleep in it. यानी स्लीपिंग बैग्स जो थी उसके अंदर सबको सोना था. Would it be comfortable? Would I not feel cold? But the bags were filled with soft feather, which helped in keeping us warm. जो बैग्स थे उनके स्लीपिंग बैग्स उसके अंदर फेदर्स थे और वो फेदर्स क्या करते थे, उनको वार्म रखते थे. We were all very tired, so very soon we feel asleep. यानी ये करने के बाद सब लोग अच्छे से सो गए. The next morning we woke up and found that it was snowing. दूसरे दिन उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत बर्फ गिर रही है. While soft fluffy snowflakes were gently falling. यानी जो छोटे छोटे बर्फ की जो सॉफ्ट बूंदें रहती हैं वो गिरने लगी थी. And it was very soft like cotton. Wow, it was so beautiful. The plant, the trees, the grass and the mountain, everything looked white. यानी जब स्नोफॉल होता है सब चीज़ स्नो से कवर हो जाती है. Today we were to climb higher to 2700 meters. अब उन्हें 2700 meters की हाइट पे क्लाइंब करना था. We walked carefully on the snow with the help of sticks. यानी स्टिक की मदद से वो लोग स्नो को क्लाइंब करने लगे. It was difficult because we kept slipping. अब बर्फ जो होती है वो स्मूथ होती है तो उसके अंदर हम स्लिप इजीली हो सकते हैं. By afternoon we reached snow-covered mountains. We enjoyed throwing snowballs at each other and making a big snowman. तो दोपहर को उन्होंने क्या किया, सब लोगों ने बर्फ़ का स्नोमैन बनाया और एक दूसरे पे बर्फ़ डाल के सब लोग एंजॉय कर रहे थे. Right children? So with this we complete today's session. In next session we will continue with last day of the camp. Thank you and have a nice day children.